हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 53 और आज का टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेगमेंट एंड सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारे एनसीईआरटी के 12th चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल से बिलोंग करता हुआ है। पिछले कुछ वर्कशीट्स में हम इन्हीं को सॉल्व कर रहे हैं, इसी से बिलोंग करते हुए क्वेश्चंस को, सेक्टर, सेगमेंट, है ना, एंड आर्क ऑफ द सर्कल। इसके हमने फॉर्मूलों को देखा और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं जिससे कि हमारा जिसकी समझ है, अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल, ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल DC, AB इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, DC इक्वल टू 32 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। If arcs of equal radii 7 cm with centers A, B, C and D have been drawn, then find the area of the set addition of the figure। तो आप बेटा फिगर देख पा रहे हैं, मैं एक बार फिगर को समझा देता हूँ। एक ट्रेपेजियम है जिसकी साइड है 18 सेंटीमीटर, पैरेलल साइड 18, 32 और हाइट दिया गया है 14। ठीक है, और इसके सेंटर से, ऑल 4 सेंटर से 7 सेंटीमीटर रेडियस के आर्क लगाए गए हैं। ये आप आर्क देख पा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो आर्क लग रहे हैं ये एक्चुअल में सेक्टर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक, तो अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो आप देख पा रहे हैं जो शेडेड रीजन है वो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ द ऑल 4 सेक्टर्स। तो हम पहले एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। तो पैरेलल साइड हमारी 18 और 32 है, तो 1/2 18 + 32 इंटू 14, और सॉल्व करने पर आ गया 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसके बाद एरिया ऑफ द सेक्टर्स। तो एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करने के लिए हम एंगल ए के लिए, एंगल बी के लिए, एंगल सी के लिए, एंगल डी के लिए, हमारा जो फॉर्मूला होता है सेक्टर का, θ/360 πr², ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर एंगल सेंट्रल एंगल ए के लिए एंगल A/360 πr², बी के लिए एंगल B/360 πr², डी के लिए एंगल D/360 πr² और सी के लिए एंगल C/360 πr²। ओके, हम यहाँ पे लेंगे और उसके बाद टोटल एरिया ऑफ द सेक्टर। जब हम टोटल एरिया फाइंड करेंगे तो सबको ऐड कर देंगे, ऑल 4 को, है ना। और यहाँ पर अब आप ये देखिएगा, ऑल 4 को ऐड करना है, बट आप ये देखिए साइड्स जो है पैरेलल हैं। ए बी पैरेलल है DC के, तो जब ये इंटरनल एंगल्स हैं ये 180 होंगे, यानी एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, और ऐसे एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ठीक है बेटा, इसको यूज करेंगे। देखिएगा यहाँ पर πr² हमने इन टू में कॉमन लिए। ओके, इसमें और इसमें πr² हर में कॉमन आ रहा है एक्चुअली। तो πr², तो πr² यहाँ पर कॉमन लेने पर एंगल A + D आ गया, और एंगल A + D की वैल्यू 180। ऐसे ही यहाँ पर πr² इसमें और इसमें कॉमन लेने पर B + C आ गया, इसकी वैल्यू 180। ठीक, तो 180/360 और पाई की 22/7, r² 49, और इन दोनों से सॉल्व करने पर हमारा आ गया 77 + 77 यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर्स। ट्रेपेजियम का आया था 350 और सेक्टर का 154, माइनस करने पर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इफ द करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ इज 3.5 सेंटीमीटर। तो इसमें सॉल्व तो किया गया है, बट आप देख लो एक बार कि क्या क्या गिवन है। एक तो L दिया है 3.5, ओके, और R दिया है 5। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है सेक्टर। तो सेक्टर के लिए हमें थीटा जरूरी है, ठीक, क्योंकि θ/360 πr² होता है फॉर्मूला। तो पहले थीटा के लिए हम यहाँ से फॉर्मूला पुट करेंगे, L = θ/360 × 2πr। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा θ/360 × 2 × 22/7 × 5, और
यहाँ से ये 3.5 होता है L इक्वल टू, तो अब θ/360 की सीधा वैल्यू अगर हम निकाल लें, θ/360 इक्वल टू हो जाएगा 3.5 इंटू 7 डिवाइड में 2 इंटू 22 इंटू 5, ठीक है, एंड दिस इज 0.7 और ये आ जाएगा 4.9 डिवाइड में 44, 4.9 डिवाइड में 44, और यहाँ से हम एरिया ऑफ द सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर ये हो जाएगा θ/360 πr², दैट इज थीटा की वैल्यू 4.9 डिवाइड में 44, θ/360 सीधा डाल दिया हमने, एंड 22/7 इंटू आर कितना हमारा 5 इंटू 5, ठीक है बेटा, और ये 2 टाइम्स, और ये आ जाएगा हमारा 4.9 इंटू 25 डिवाइड में 2, इंटू 7, एंड दैट इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज सेकंड आंसर। अब आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अ ब्रूच इज मेड विद अ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm. द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure. तो अब ये देखो बेटा क्वेश्चन बनाया गया है, जो ये ब्रूच है 5, एक तो सर्कमफ्रेंस के लॉन्ग में हो जाएगा, और दूसरा 5 डायमीटर 1 2 3 4 एंड 5. अब ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर विद फॉर्म ऑफ सर्कल, ये सर्कल बनाया गया है ना, और 5 डायमीटर के लॉन्ग वायर इसको लगाया गया, मतलब वायर से बनाया जा रहा है, तो एक तो सर्कमफ्रेंस के लॉन्ग में वायर लगा दिया गया और दूसरा डायमीटर के लॉन्ग में, तो द वायर इज आल्सो यूज्ड मेकिंग डिवाइड सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स. तो फाइंड क्या करना है, पहला है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड ये आ जाएगा बेटा, पहले का टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड ये आ जाएगा बेटा 2πr प्लस पाई इंटू डी, सॉरी 5 इंटू डी, 2πr प्लस 5 इंटू डायमीटर, ओके, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2, डायमीटर बेटा 35, रेडियस 35/2 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 35, और ये कैंसिल करेंगे तो 110 प्लस 175 एंड 185 mm, इतने वायर की रिक्वायरमेंट होगी 185 mm, ओके. अब इसी में सेकंड पार्ट कह रहा है द एरिया ऑफ द ईस्ट सेक्टर ऑफ द ब्रूच. आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर 5 डायमीटर से 10 सेक्टर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और सारे 10 सेक्टर इक्वल हैं, ठीक है, ईस्ट सेक्टर आर इक्वल, तो ईस्ट सेक्टर की एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, ओके, πr² डिवाइड में 10 कर देते हैं, तो हो जाएगा 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2 इंटू सॉरी, और ये डिवाइड में 10 आ जाएगा, ठीक है बेटा, और इसको आप सॉल्व करोगे 7 5 जा 2 11 जा और 5 7 जा 5 2 जा, और ये 385 डिवाइड में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ईस्ट सेक्टर की एरिया आ गई, ठीक है. तो अब
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A round table cover has 6 equal design as shown in the figure. If the radius of the cover is 28 cm, find the cost of making the design at the rate of this. अब इस क्वेश्चन को देखना, ये जो 6 इक्वल डिजाइन बनी है, ऑल 6 इक्वल डिजाइन सेगमेंट के शेप की है ना। तो यहाँ पर हमें सेगमेंट का फॉर्मूला लगाना है। ये देखो जो 6 डिजाइंस बन रही हैं ये सारी सेगमेंट हैं। ओके, तो और सभी 6 सेगमेंट से जो इंक्लूडिंग एंगल है वो 360 डिग्री है। तो 1 सेगमेंट का इंक्लूडिंग एंगल हो जाएगा 360 डिवाइड में 6। ओके, एंगल AOB यानी एक सेगमेंट का एंगल 360 डिवाइड में 6 दैट इज 60 डिग्री। ठीक है बेटा। और रेडियस गिवन है क्वेश्चन में, रेडियस है 28 और थीटा मिल गया 60। ठीक, तो यहाँ से एरिया ऑफ द वन सेगमेंट, एरिया ऑफ वन सेगमेंट ये हो जाएगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और सॉल्व करेंगे बेटा इसको, तो 60/360 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28 माइनस 1/2 28 इंटू 28 इंटू √3/2। ठीक है बेटा। ये 214 जा और 7 4 जा 66 टाइम में 2 3 जा 2 2 जा, और ये हो जाएगा हमारा 22 इंटू 56 डिवाइड में 3 माइनस 196√3। ठीक है, 196√3। दिस इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे बेटा 22 इंटू 56 डिवाइड 3 करेंगे तो 410.66, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 333.2। एंड बाय सॉल्विंग दिस 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा एक सेगमेंट की एरिया आ गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो हमारे पास एक सेगमेंट की एरिया आ गई 77.46, तो उसके बाद एरिया ऑफ 6 डिजाइन, जब 6 डिजाइन की एरिया 6 सेगमेंट है हमारे पास, तो 6 इंटू 77.46 और ये मल्टीप्लाई करने पर 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन, टोटल कॉस्ट में ये हमारी टोटल एरिया 0.35 मल्टीप्लाई कर देंगे और 162.66 रुपीज़, बेटा ये रुपीज़ होना चाहिए, 162.66 रुपीज़ ये हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ओके, तो ये एग्जाम्पल के हमारे क्वेश्चन हो गए बेटा। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ a square OPQR is inscribed in a quadrant OAQB of a circle, if radius of circle is 62 centimeter, find the area of the shaded region। इसका shaded region थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, फिर भी देखते हैं। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है बेटा, इसको हम बना लेते हैं। एक तो सेक्टर है और उसमें ये एक स्क्वायर बनाया गया है, OAQB एक सर्कल है, सेक्टर है, और उसमें OPQR एक स्क्वायर बना दिया गया है, और ये शेडेड रीजन है। ठीक है बेटा, ये हमारा शेडेड रीजन है। तो आप शेडेड रीजन से आप समझ पाएंगे कि जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर। ठीक, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ से देखना OA इक्वल टू है 62, तो OQ भी 62 होगा, OQ इक्वल टू
62 और ओ क्यू जो है वो हम यहाँ पे लेट करते हैं ओ पी को ए लेट कर लें। लेट ओ पी इक्वल टू ए साइड ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ से जो ओ क्यू है डायगोनल बनेगा। ओके, तो ओ क्यू इक्वल टू हो जाएगा a√2। हमें पता है कि जो डायगोनल होता है स्क्वायर का डायगोनल साइड √2, a√2 दैट इज a√2 इक्वल टू 62 सेंटीमीटर एंड a इक्वल टू 62 डिवाइड में √2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास साइड आ गई स्क्वायर की। जब स्क्वायर की साइड आ गई तो अब हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अब ये मिलेगा बेटा हमें 90/360। क्वाड्रेंट का एंगल होता है ठीक है 90/360 22/7 पाई और आर स्क्वायर। आर कितना हुआ 62 × 62। ठीक है, एंड माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो ये है 62/√2 × 62 पाई में √2। ठीक है बेटा, अब यहाँ कॉर्नर में कर देंगे सॉल्व इसको हम। ये 4 टाइम्स और 231 एंड 231 यानी 22 × 960 सॉरी इसको अब वहाँ तक समझ गए थे बेटा। अब हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। 21,142 21,142 और माइनस 1922। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 3020.28 minus 1922 and this equal to 1098.28 centimeter square. Okay, this is the area of the shaded region. Now the next question. Second question है बेटा, in figure shown a sector OAP of a circle with center O containing angle theta. Sorry, second question, find the area of the shaded region where arcs drawn with centers A, B, C and D intersects in pair at midpoints P, Q, R and S of the sides AB, BC, CD and DA respectively of square of
ABCD 12 सेंटीमीटर। आप इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट क्लियर फिगर दिख रहा है बेटा, ये ABCD की स्क्वायर है और ये जो आर्क लगाए गए हैं तो 4 क्वाड्रेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो 4 क्वाड्रेंट यहाँ पे बन रहे हैं। अब हम यहाँ से एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालेंगे तो ये बिल्कुल भी क्लियर हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन में एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ से देखना बेटा, एरिया जो साइड है इसकी 12 सेंटीमीटर है तो रेडियस इसका हो जाएगा 6। ओके, रेडियस हमारा 6 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर 12 इंटू 12 माइनस 4 इंटू थीटा बाई 360 पाई इंटू 6 का स्क्वायर, दैट इज 144 माइनस 4 इंटू 90 बाई 360 इंटू 3.14 इंटू 36 एंड दैट इज 94 जा, और ये कैंसिल हो जाएगा। 144 माइनस 3.14 इंटू 36 एंड दैट इक्वल टू 144 माइनस 113.04 दैट इक्वल टू 39.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आप फिगर देखिए और उसको अंडरस्टैंड कीजिए। 39.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड करते हैं। थर्ड में इन फिगर shown a sector OAP of a circle with center O containing angle theta. AB is perpendicular to the radius OA and meets OP produced at B. Prove that the perimeter of the shaded region is R tan theta plus sec theta plus pi theta डिवाइड में 180 माइनस 1। बेटा ये 180 होना चाहिए। तो अभी इसको समझ लीजिए, इसका फिगर समझिए कि OAP एक यहाँ पर OAP एक सेक्टर है, ठीक, जिसका एंगल थीटा है और रेडियस R है, और यहाँ से OP को प्रोड्यूस किया गया और इधर AB पर ये B पर मिल रहा है। ठीक है, और ये इस पार्ट को शेड कर दिया गया है और हमें इसी शेडेड पार्ट का पेरीमीटर निकालना है। ओके, जो पार्ट शेडिंग कर रहा हूँ मैं, इस शेडेड पार्ट का पेरीमीटर जो क्वेश्चन में गिवन है वो प्रूव करना है। तो देखो, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आप देखो इसमें शेडेड रीजन क्या क्या आ रहा है। एक तो ये AB आ रहा है, ठीक, प्लस ये PB आ रहा है एंड प्लस ये दिस आर्क AP। ठीक है बेटा, अब इन तीनों को अलग अलग हम निकाल करके ऐड कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम AB के लिए AB के लिए आप देखो यहाँ पे, अगर हम tan थीटा लें इस ट्रायंगल में और AP, तो इन ट्रायंगल OAB, ठीक है, देखना इसको, tan थीटा इक्वल टू R, tan थीटा इक्वल टू इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा AB बनेगा, तो AB डिवाइड में R एंड इम्प्लाइज दैट AB इक्वल टू R tan थीटा। ठीक है बेटा, और ऐसे ही हम अगर सेक थीटा लें तो सेक थीटा हमारा हो जाएगा OB डिवाइड में
आर एंड इम्प्लाइज दैट, है ना, हाइपोटेन्यूज बाई में बेस, हाइपोटेन्यूज बनेगा और ये बेस, इम्प्लाइज दैट ओ बी इक्वल टू आर सेक थीटा, ठीक। और यहीं से अगर हम पी बी निकालें, पी बी इक्वल टू हो जाएगा ओ बी माइनस ओ पी एंड दैट इज आर सेक थीटा माइनस आर, ठीक है बेटा। तो पी बी हमारे पास आ गया। अब हमें आर्क ए पी चाहिए, तो आर्क ए पी के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ओके। और ये हो जाएगा हमारा पाई आर बाई में 180, पाई आर थीटा बाई में 180, ओके। ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क आ गया। अब तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई, ठीक। ए बी आ गया आर टेन थीटा, पी बी आ गया आर सेक थीटा माइनस आर, और ये हो गया पाई आर थीटा बाई 180, ओके। अब यहाँ से हम पेरीमीटर अगर निकालें बेटा, देखो थोड़ा स्पेस हमारे पास कम है बट आप समझ जाना इसको। पेरीमीटर के लिए ए बी प्लस बी पी प्लस आर के पी, ठीक। ए बी प्लस बी पी प्लस आर्क ए पी, ठीक है। वैल्यूज को पुट करें, ए बी क्या है हमारा आर टेन थीटा, सॉरी बेटा इसको हम नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम कट करते हैं, आप इसको यहाँ तक लिख लीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम। ए बी प्लस पी बी प्लस आर्क ए पी दैट इक्वल टू, ये थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, आर टेन थीटा प्लस आर सेक थीटा माइनस आर प्लस पाई आर थीटा बाई में 180, और यहाँ से हम आर को कॉमन ले लेंगे तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ से आर कॉमन लेगा -1 प्लस पाई थीटा बाई में 180, और इसी को हम लिख सकते हैं आर टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस पाई थीटा बाई 180 -1, ठीक है। ये हमें प्रूव करना था पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, ओके बेटा। तो ये बड़े अच्छे क्वेश्चन दिए गए थे, आप इनको सॉल्व करिएगा और बहुत बढ़िया समझ के सॉल्व करिएगा। ये कुछ क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से बाहर के दिए गए थे, जैसे ये लास्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में नहीं था आपकी, बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस के एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी हमारे बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इसको बढ़िया समझिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, ओके, थैंक यू।